एग्जिट पोल पे उतना अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल अगर वो 110 सीट आ जाएंगी तो वो बोलेंगे कि हम देखो सही थे, कि 125 आ जाएगी तो हम सही थे, वो 100 आ गई तो हम सही थे। तो ये खुद एग्जिट पोल अपने आप में एग्जिट नहीं है। निर्दलीय को ज़्यादा 3 सीटें, तो निर्दलीयों की भूमिका जब शुरू होती है जब कांटे का मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरज चतुर्वेदी जी के साथ। उनसे हम बात करेंगे और चर्चा में ये समझेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल अलग अलग बता रहे हैं। तो वहीं 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जैसा कांग्रेस का एग्जिट पोल उस समय था और बीजेपी का था, सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिख रहा है। तो लगता है कि इस बार 2023 में सरकार अब किसकी बनेगी और एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार फिर फंसती नजर आएंगी, कहीं ना कहीं निर्दलीय के हाथ हो जाएंगी। क्या सहयोग से ही सरकार इस बार फिर बनेगी? इसलिए हम इस बार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ धीरज चतुर्वेदी जी, उनसे बात करके समझते हैं। सब पहला ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे तो एग्जिट पोल उस समय वही आए थे और मिलते जुलते एग्जिट पोल 2023 में आ गए। एग्जिट पोल पे उतना अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एग्जिट पोल देखें तो वो पार्टियों को डिफरेंस भी जो बता रहे हैं, जैसे कांग्रेस को देखो तो वो बताएंगे 100 से 125, 100 से 125 इतना बड़ा उन्होंने वो गैप कर दिया कि एग्जिट पोल अगर वो 110 सीट आ जाएंगी तो वो बोलेंगे कि हम देखो सही थे, 125 आ जाएगी तो हम सही थे, वो 100 आ गई तो हम सही थे। तो ये खुद एग्जिट पोल अपने आप में एग्जिट नहीं है। सबसे बड़ा इसमें जो महत्वपूर्ण है कि 2018 के इलेक्शन में परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल थी, फिर भी कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी और इत्यादि जो योजना थी, बिजली बिल हाफ वाली जो योजना थी, उससे प्रभावित होकर मतदाता ने उनको एक मैंडेट दिया था। मैंडेट था वो मतलब बीजेपी और कांग्रेस में बहुत कम अंतर था, 109 114। तो उस हिसाब से, और फिर निर्दलीय थे जैसे बसपा सपा और ये इनका एक जो था उनका भी वो करके सरकार तो बना ले गए। लेकिन इस बार मुझको जो लगता है कि जो मैंडेट चाहे बीजेपी के पक्ष में आए चाहे कांग्रेस के पक्ष में आएगा, एक तरफा आएगा, फुल मेजोरिटी बनेगी। अच्छा, उसमें निर्दलीयों का कोई योगदान नहीं रहेगा। मगर अब तो निर्दलीयों के मन में एक विचार चलने लगा होगा कि हमें लगता है कि इस बार फिर हमारी सरकार। सबसे बड़ी चीज आप देखें कि निर्दलीय जीत कितने रहे, बीएसपी या सपा, आप एग्जिट पोल को ही आप लगा लें अंदाज, 1 या 2, निर्दलीय को ज्यादा 3 सीटें। तो निर्दलीयों की भूमिका जब शुरू होती है जब कांटे का मुकाबला हो, और जब एक तरफा, जैसे अगर कांग्रेस 120 ले आती या बीजेपी 120 ले आती तो उसको फिर निर्दलीयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके मतलब वो ज़्यादा झुकाव नहीं रहेगा। ये है कि सरकार बनने के बाद वो अपना समर्थन लेते रहेंगे उनसे, जैसे बीएसपी है या सपा है तो ये बीजेपी के पक्ष में तो जाने वाली पार्टियाँ नहीं, वो निश्चित रूप से जाएंगी कहाँ, बड़े दलों के साथ, कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई होती है उसमें। तो इसलिए जो है मेरा जो मानना है, हम जैसे बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड की 26 सीटें, पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, एक बसपा को मिली थी, एक समाजवादी पार्टी को मिली थी। पथरिया जो सीट थी वो बसपा के खाते में गई थी और बिजावर सीट छतरपुर जिले की वो सपा के पक्ष में गई थी। तो इस तरह देख ले 9 और 2 11, और बाकी की जितनी सीटें थी वो किसको मिली, बीजेपी को मिली। तो अब जो इस बार का आकलन किया जा रहा है, चूंकि इस बार बीजेपी में बगावत अधिक है कांग्रेस की अपेक्षा, उस बगावत का कितना प्रभाव पड़ेगा, बगावत कहीं लाडली बहना योजना पे हावी तो नहीं हो गई, क्योंकि योजना जब कामयाब होती है जब आपका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करता है, और वो अगर वो ही कार्यकर्ता या जो एक उम्मीदवार बनने का इच्छुक प्रत्याशी था जो शख्सियत, और अगर वो
आपके ही खिलाफत वो कर रही है, तो आपकी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार जो रहता है वो केवल विज्ञापनों तक सीमित रहता है। इसके अलावा उसका फिर जो सीधा असर है मतदाता पे कम पड़ता है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को कम से कम 16 सीट 15-16 सीट बुंदेलखंड से मिलना चाहिए 26 में से। निर्दलीय पे या अन्य पार्टियों के पास कितनी पहुंचेंगे? अन्य पार्टी है, जैसे अब अन्य पार्टी में केवल एक रामबाई है पथरिया से। आपकी निवाड़ी जो सीट है वो समाजवादी के पक्ष में जा सकती है, मीरा यादव। तो इसके अलावा और कोई ऐसा नजर नहीं आता। अगर हम अलग अलग विधानसभा पे नजर डालें या फिर जिले डालें, तो आपके मुताबिक एग्जिट पोल जैसे आपने 16 बताया बुंदेलखंड से, सागर में जैसे 8 सीटें आती है, एक बड़ा हब है सागर का संभाग है, तो वहां से कितनी किसको मिल सकती? पिछली बार कांग्रेस को 2 सीट मिली थी सागर से, और इस बार संभावना है डबल होने की, मतलब 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है वहां पर। इसी प्रकार जो दमोह है, दमोह में पिछली बार 1 सीट थी, जो फिर राहुल लोधी जो है जीते थे कांग्रेस से, फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उपचुनाव जब हुआ तो उसमें भी कांग्रेस जीती, तो अपन एक सीधा एक सीट थी। इस बार वहां पे 2 सीट मिल सकती है। पन्ना जिले में 1 सीट, पन्ना में पिछली बार भी 1 सीट ही थी जो सुरक्षित गुन्नौर सीट थी। टीकमगढ़ पिछली बार पूरा साफ हो गई थी कांग्रेस, तो इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि टीकमगढ़ से चुकाने वाले परिणाम आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। हो सकता है कि सभी सीटें कांग्रेस ले जाए टीकमगढ़। तो जिस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है, चूंकि यहाँ पे बगावत अधिक है, टीकमगढ़ हम प्रॉपर देख ले, वहां पे के श्रीवास्तव डैमेज कर रहे हैं बीजेपी को ही। जो निवाड़ी जिले की बात करें तो मीरा यादव वहां पे चूंकि जातिगत आधार पे यादव उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो पहले भी जीतती रही है वहां से वो, और चूंकि यादव बाहुल्य, तो वो जातिगत समीकरण के आधार पर उनको सबल माना जा रहा है। पृथ्वीपुर जो सीट है वो जो दिवंगत कांग्रेस नेता है ब्रजेंद्र सिंह राठौड़, उनकी परंपरागत विजय सीट मानी जाती रही है। मतलब लहर चाहे जिसकी भी चली हो, बीजेपी की चली हो, लेकिन वो वहां से हमेशा जीतते रहे। हाँ, उपचुनाव में कोरोना काल में उनकी मृत्यु के बाद जब वहाँ उपचुनाव हुए तो वहाँ पे उनका जो बेटा था नितिन सिंह बुंदेला वो हारा था, राठौड़। उपचुनाव में क्या था कि पूरी मशीनरी काम करती है, सत्ता की मशीनरी काम करती है, पूरी ताकत जो की जाती है उस सत्ता की। जैसे हम बड़ा मलेरा की बात करें, बड़ा मलेरा में जब प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए और वो रिक्त हो गई सीट, उसके बाद वहाँ उपचुनाव हुए, पूरा सरकारी तंत्र मतलब पूरी मशीनरी जो है वो वहाँ पे लग गई, और इसके कारण प्रद्युम्न सिंह फिर जीत गए। जैसे याद दिलाया, उसी टाइम में आलोक चतुर्वेदी का एक वीडियो भी विवादित हुआ था जिसमें वो पुलिस से झड़प कर रहे थे। वो क्या है, वो सत्ता का असर उपचुनाव में देखा जा सकता है। तो अब लेकिन इस बार परिस्थिति उल्टी है। इस बार वहाँ पे रामसिंह भारती जो कांग्रेस से पिछली बार आ रही थी वो बहुत सशक्त स्थिति में बताई जा रही है। इसी प्रकार नितिन सिंह बुंदेला है, नितिन सिंह राठौड़ जो है वो जो बीजेपी के उपचुनाव में शिशुपाल यादव जीते थे उनसे काफी सबक नजर आ रहे हैं। जतारा में हरिशंकर खटीक भी कहीं ना कहीं काफी लंबा समय भी उनको नहीं, हरिशंकर खटीक को भी इस बार गंभीरता, हाँ, मतलब हार का सामना करना पड़ सकता है। यादवेंद्र सिंह वहाँ पे अच्छी मजबूत स्थिति में। तो इस प्रकार से आप पूरा देखें, अगर इन ऑल अगर चुनावों का एक विश्लेषण मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपको नजर साफ तौर पे आएगा कि बीजेपी ही बीजेपी को खत्म कर रही है, जैसा कांग्रेस का हाल था। अब जैसे आप बुंदेलखंड की चर्चा में आपने 16 सीटें कांग्रेस के पास दे दी, मगर एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है, आपका आंकड़ा कुछ और बता रहा है। एग्जिट पोल देखिए, फिर वो क्या, एग्जिट पोल का वो खुद ही एग्जिट नहीं है तो एग्जिट पोल किस काम का वो। अब एग्जिट पोल पे हम नजर डालें तो जो 7 एग्जिट पोल आए,
7 एग्जिट पोल में 5 में कांग्रेस दिखाई दे रही है, 2 में बीजेपी दिखाई दे रही है। तो उन्हीं में तालमेल नहीं है, मतलब जो सर्वे करने वाले हैं वही एग्जैक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप इतना ज्यादा 2425 सीटों का डिफरेंस करके चलते हो, तो कहाँ से एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट हो जाएगा? सही बात। अनुमान 5-4 सीटों का अनुमानित होती है कि भैया 4 या 10 मान लो मैक्सिमम की परसेंटेज के हिसाब से कि चलो 10 सीटों का डिफरेंस हम लेके चले। लेकिन जब 25 सीट का डिफरेंस होगा तो 25 सीट में तो सरकार मतलब किसी की बन भी सकती है और किसी की बिगड़ भी सकती है। एक और है, ये एग्जिट पोल इस बार मध्य प्रदेश में कहीं लाडली बहना पे तो नहीं, कहीं ये जो एग्जिट पोल एजेंसी देखिए वो अपना अनुमान लगा कर कहीं ना कहीं देखिए, एक राष्ट्रीय चैनल का एक वीडियो वायरल है और वो आपसी में वार्तालाप हो रही, स्टूडियो के अंदर की बात हो रही। वो वीडियो आखिर बाहर आया कैसे? कोई स्टिंग ऑपरेशन तो हुआ नहीं है उसका। स्टूडियो के अंदर अगर ऐसे राष्ट्रीय चैनल का अगर स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है तो ये तो बहुत गंभीर मामला हो जाता है उसमें। अब वो खुद ही उस पर निश्चित नहीं है कि भैया हमारा सर्वे सही है कि नहीं है, डिस्कस करने में डिस्कस वो खुद ही कर रहे हैं डिस्कस कि ऐसा ना हो कि हमारे भैया जूते पड़ेंगे हमें, ये शब्दों का तक उपयोग हो रहा है उसमें, है ना। तो अब आप कहाँ से उसको, तो मुझको जो लगता है जो सर्वे वाले भी होते हैं, जो सर्वेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दल का चश्मा लगा के घूमते हैं और वो जिस दल से संबंधित होगा वो चैनल, क्योंकि अब जो पत्रकारों के भी राजनीतिक दल से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, लेकिन जो निष्पक्ष अगर कोई होगा तो वो आपको 3 तारीख को अपने आप दिखेगा कि इसने निष्पक्ष वो किया। ये थे हमारे साथ धीरज चतुर्वेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साफ साफ बताई है। हालांकि उन्हें अपना भी एग्जिट पोल की तरह ही उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में इस बार बीजेपी के कांग्रेस के खाते में 16 सीट जाएंगी और एक हो सकती है किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय के खाते में भी जा सकती है। उनका जो एग्जिट पोल से मायने रखते, उन्होंने साफ एग्जिट पोल की भी कहानियां बताई, कई तरीके से दर्शकों को भी समझाने का एक मौका रहा कि उन्होंने एग्जिट पोल की बहुत अंदर तक की बातें भी बता दी। आना रिजल्ट 3 तारीख को है, 3 तारीख को परिणाम सबके सामने आएंगे। देखना यह होगा 3 तारीख को मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और बुंदेलखंड में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती हैं। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।